Awakening with Brahma Kumaris. ओम शांति। अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज में आज फिर आप सबका बहुत बहुत स्वागत। इन दिनों हम बात कर रहे हैं कि जिस सफ़र पर हम हैं, जिसे हम ज़िंदगी मानते हैं, जिसे हम ज़िंदगी कहते हैं, उसमें जब हमारे जीवन में कोई पड़ाव आ जाता है, कोई ऐसा चैलेंज आता है, कोई सिचुएशन आ जाती है जिसे हम क्राइसिस कहते हैं, उसमें हम सब कुछ भूल जाते हैं जो हमने सीखा होता है, हमने समझा होता है, और हम जो हैं बिफर जाते हैं क्योंकि हमने अगर तैयारी नहीं की होती। लेकिन अगर हम ज्ञान में चल रहे हैं, ख़ुद को पहचानते हुए एक आध्यात्मिक सफ़र पर हैं, तो हम तैयार होते हैं हर सिचुएशन को डील करने के लिए। और वो क्राइसिस चाहे मेरा पर्सनल हो, चाहे मेरे परिवार से जुड़ा हो, या फिर आगे चलें तो हमारे प्रोफेशन, या फिर ग्लोबली अगर हम बात करते हैं, तो उसे हम कैसे हैंडल कर सकते हैं और उस क्राइसिस को कैसे एक अपॉर्चुनिटी में बदल सकते हैं, कैसे एक हमें नई सीख मिल सकती है। तो आज हमारे साथ एक बार फिर हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य, ख़ास अमेरिका से हमारे साथ आई हैं सीनियर ब्रह्मा कुमारी सिस्टर मोहिनी बहन। उनका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। ओम शांति। ओम शांति। मोहिनी बहन, अगर हम देखें, हमने जो पिछली बात की, थोड़ा सा रिकैप लेते हैं कि जब परेशानी पर्सनल होती है, जब क्राइसिस पर्सनल होता है, बहुत डीप हमारा अपना होता है, पहला अनुभव होता है, जब हर्ट का हुआ, जब ब्रेक का हुआ, जब फेलियर का हुआ, उसको डील करने के लिए आपने कहा कि कैसे तैयारी जो रहती है। उसके बाद परिवार से, चाहे किसी के बिछुड़ने का है या आगे कुछ ऐसी बातें हो जाती हैं जीवन में परिवार से जुड़ी हुई जो हमारे लिए बहुत मुश्किल होता है उनको हैंडल करना। लेकिन वो कैसे, अगर हम सही, हमारे पास वर्च्यू उस वक्त याद रहती है क्योंकि अगर हमने प्रैक्टिस की है, उसको हम इम्प्लीमेंट कर पाते हैं। थोड़ा सा हम चाहेंगे कि आप हमारे साथ रिकैप करें और बताएं कि वो कौन सा ज्ञान है जो मुझे हर पल तैयार रखता है, कोई भी सिचुएशन आ जाए मेरी स्थिति सही रहेगी। स्थिति जब हम कहते हैं, इसका मतलब स्टेबिलिटी। ऐसे स्थिति को तो हम स्टेट ऑफ माइंड कहते हैं, मनोस्थिति पूरा शब्द हो जाता है। परंतु मनोस्थिति कैसी चाहिए? स्टेबल हो, पहले कुछ भी हो जाए संतुलित हो, परंतु उसमें किस बात में स्टेबिलिटी हो? सबसे इम्पोर्टेंट बात है शांति। क्योंकि अगर मन शांत है मनुष्य का, कुछ भी हलचल हो रही है ऊपर, मेरे अंदर हलचल नहीं हो रही है, तो वो हलचल वाली सिचुएशन को आप इतनी क्लियरली देख सकेंगे कि आपको एकदम से लगेगा कि अब मुझे क्या करना चाहिए, क्योंकि आप में तो क्लियरिटी है ना। क्योंकि शांति सिर्फ शांति के लिए नहीं होती है, पर जब मन शांत होता है ना, तो उसमें क्लैरिटी होती है और आपकी जो रीजनिंग है उस समय पर, आपकी जो एनालिसिस है, वो ठीक काम करती है। क्योंकि निर्णय शक्ति का ठीक काम करना या सोचने की शक्ति का ठीक काम करना बहुत ज़रूरी होता है हलचल में। क्योंकि मैं आपको एक सिचुएशन बताती हूँ कि हमारे यहाँ से कोई एक ब्रह्मा कुमार भाई कुछ वर्ष पहले यूएसए आए थे, और हिंसा तो हर जगह पर है। वहाँ भी कई ऐसे यंग लोग होते हैं जो मॉब करते हैं, या कभी तो उनको वो ऐसे कुछ लोगों ने ऐसे पकड़ लिया, कुछ यंग लोगों ने, तो उनको अब उस समय क्या कर सकते हैं जब इतने लोग आपको घेर लें। तो उन्होंने ऐसे ही हंसी में उनको कहा कि आपको इंडियन डांस अच्छा लगता है? तो उन्होंने कहा हाँ बहुत अच्छा लगता है। तो कहा मैं करके दिखाऊं? तो उन्होंने उनके हाथ छोड़ दिए तो उनको इंडियन डांस करने लगे, तो वो लोग भी साथ में करने लग गए। उनको ख्याल ही नहीं रहा कुछ कि हम तो इसको कुछ करने वाले थे। ये एकदम रियल बात बताते हैं कि उनकी, क्योंकि अंदर में भय नहीं हुआ, उन्होंने अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड बनाए रखा। और ऐसे तो उनको ज़रूर आत्मिक स्थिति भी होगी, परमात्मा की भी याद होगी, लेकिन मेन तो था कि उनकी जो प्रेजेंस ऑफ माइंड थी वो किस तरह से, और वो भय से नहीं सोच रहे थे। तो उस समय उनको एकदम सुझाव आ गया। तो कोई भी बात का सुझाव आए, कोई भी बात की अपॉर्चुनिटी तब दिखाई देगी जब आपका मन जो है शांत होगा और आपकी निर्णय शक्ति ठीक रहेगी। और उसके लिए स्टेबिलिटी, संतुलन बनाए रखना बहुत ज़रूरी है। तो बिल्कुल किसी भी सिचुएशन को अगर हम अपनी स्टेबिलिटी बनाए रखते हैं तो उसे अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं। क्योंकि उस समय आपकी जो योग्यताएं हैं, मनुष्य जीवन में सबसे बड़ी योग्यताएं हैं सोचने की शक्ति और निर्णय करने की शक्ति, आपका मन और बुद्धि। तो मन और बुद्धि में भी फिर अगर बुद्धि संतुलित है तो वो विवेक हो जाता है, तो वो तीसरा नेत्र बन जाता है। जैसे लोग कहते हैं भाई ये दो आँखें हैं, तो कोई जैसे कई बार वुमेन के लिए कहते हैं कि उनको सिक्स सेंस होता है, परंतु हम ये कहते हैं कि आपकी इनर आई जो है, तो वो बुद्धि जो है वो आपकी उस समय, मन जो है वो नेत्र का काम करते हैं।
तो आप वो देख सकते हैं जो आपको इन आंखों से नहीं दिखाई देता। और अगर आप सोचिए कि आपका जो बुद्धि है उस समय पर अच्छी स्थिति में है, तो आप वो फ्यूचर का सॉल्यूशन देख पाएंगे। मैं मेरी जीवन में भी रोज़ मैं यही देखती हूँ कि जब जितना मन शांत होता है तो कोई भी बात सामने आती है तो ये नहीं याद रहता है कि समस्या क्या है, जिसको हम लोग कहते हैं कि समस्या स्वरूप नहीं बनो, समाधान स्वरूप बनो। एकदम समाधान सामने आता है। और इतना होता है कि सब लोग ये कहते हैं क्योंकि वो अंदर प्रॉब्लम नहीं जाती है। अच्छा, और वो जो क्योस है, क्योंकि आप स्टेबल हैं, क्योंकि आप शांत हैं, तो वो जो बाहर क्योटिक एटमॉस्फेयर है उसमें भी आपको वो विजन, जो अर्जुन की जो एक कहा जाए कि विजन थी कि उसको वो निशाने पे तीर लगता है, उसका आँख ही उसकी जो था उसका फोकस पूरा वही था। तो आपका जो बात जो कह रहे हैं, तो समाधान अगर रहे, हम आपने कहा कि सोल्यूशन ओरिएंटेड हो जाए, तो हर एक में ये क्षमता है कि उसके पास जो भी बात सामने आई है उसका ऑल्टरनेट कोई समाधान है, हल ज़रूर है। लेकिन क्योंकि हम कंफ्यूज हो जाते हैं, हम डर में आ जाते हैं, उस समय पर नर्वस हो जाते हैं, तो कुछ मिस हो जाता है। और वो जो मिस हो जाता है वो एक्चुअली आपने सोल्यूशन मिस कर दिया, या अपॉर्चुनिटी जो आनी थी वो मिस कर दी। यहाँ मैं आपसे एक और बात जानना चाहती हूँ कि जहाँ क्राइसिस की बात की, जहाँ आपने कहा भय जो है, वो भय जो कंटिन्यूअस हम जो देख रहे हैं, जो हमारे आसपास हो रहा है, वो जब हमारा थॉट क्रिएट होता जाता है, सिचुएशन हमारे लिए वैसी आने लगती है, हम कहीं ना कहीं वो सोल्यूशन, या क्योंकि भय के कारण हमने पहला जो हमारा जो एक्सपीरियंस हो चुका है, हम वही सोल्यूशन तक पहुंच चुके होते हैं और इनवेरिएबली फिर हो भी वहीं जाता है, क्योंकि हमारी पूरी एनर्जी वहीं लग जाती है। तो ऐसा जब क्राइसिस हमारी ज़िंदगी में आ जाए, खासकर अगर हम डेथ से जुड़ा हुआ लेते हैं, एक ये भी पर्सनल क्राइसिस बहुत है, परिवार की अगर हम बात करते हैं, बहुत ज़्यादा लोग एक्सेप्ट नहीं कर पाते किसी की भी डेथ, किसी भी अपना रिश्ते में जो भी है, उस डेथ वाला जो क्राइसिस है, वो पेन जो है, उसकी एक्सेप्टेंस, और उस क्राइसिस से मुझे क्या अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। कहते हैं जो समझदार व्यक्ति होता है वो जीना भी सीखता है और मरने, हाउ टू लिव हाउ टू डाई। क्योंकि अगर मुझे जाना ही है, मरना ही है, तो मैं ऐसी तरह से जाऊं जो दूसरों को भी दुख ना हो और अपने को भी ना हो। तो जैसे कहते हैं ना कि एंट्री डोर होता है तो एग्जिट भी तो होता ही है ना। तो डेथ को तो मनुष्य ऐसे ही समझे कि जैसे एग्जिट डोर है, कि अगर आत्मा ने शरीर में प्रवेश किया है तो आत्मा जाएगी। परंतु इसमें क्या होता है, एक होता है कि मनुष्य अपनी जीवन में आयु पूरी करके शरीर छोड़ता है, दूसरा जो अनटाइमली डेथ होती है ना, बच्चों की हो गई, छोटे उसमें हो गई, किस तरह से हुई, उसका बहुत दुख होता है। इसमें ये बहुत समझ की ज़रूरत है कि हर एक चीज़ का समय निश्चित होता है। जैसे जन्म की हम डेट ऑफ बर्थ निकालते हैं ना, वास्तव में डेट ऑफ डेथ भी एक तरह से निश्चित ही है मनुष्य की, लेकिन हमें नहीं पता होता है। तो जब जिस चीज़ का टाइम होता है ना, आप कितना भी उस समय कुछ करो, कहते हैं कि अगर एक राजा है, उसके चारों तरफ पहरा लगा हुआ है, पर उसके जब जाने का टाइम होता है तो कुछ नहीं करता। और कोई ऐसा होगा जो ऊपर से गिर गएगा बहुत ऊंचे से भी, तो भी नहीं जाता है। तो इसलिए एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि वो समय पूरा होता है। समय के साथ साथ जो जन्म और मरण है उसका संबंध कर्मों के साथ बहुत है, और कर्मों की फिलॉसफी बहुत गहरी है। अगर इंसान सोचने लग जाए ना, मैंने ऐसा क्या किया था, बिल्कुल हम सोच ही रहे होते हैं कि ऐसा मैंने, कि मुझे कोई बता दे कि मैंने किस जन्म में क्या, मैं नहीं मानता जन्म का। आई मेट अनदर अ गर्ल अभी थोड़े दिन पहले, एंड शी वाज गोइंग थ्रू अ ब्रेक, और उनका रिलेशनशिप ब्रेक में, एंड शी वाज क्राइंग 3 घंटे शी केप्ट ऑन क्राइंग, एंड शी सेड कि मुझे ये, मैं नहीं मानती कि मेरे को ये कहते हो कि मैंने पिछले कर्मों में, जन्मों में किया होगा, मेरे साथ ये क्यों आया, क्यों है मेरे साथ ये, क्यों हुआ। सो वही ये जो क्यों हुआ मेरे साथ, यू नो, समवेयर दैट इज अ क्वेश्चन। कर्मों का भी तो अकाउंट होता है ना, जिसको कहते हैं कि खाता। इसका मतलब कि जब हम कर्म करते हैं तो क्रिएट कर रहे हैं और सेटल भी कर रहे हैं। तो कितना सेटल होता है, कितना क्रिएट होता है, उसका कई बार समझ में नहीं आती। तो इंसान ये सोचता है ऐसा क्यों होता है, मनुष्य के मन में ये थॉट आता है। परंतु कैलकुलेशन रॉन्ग नहीं होती है, ये तो हमें मानना पड़ेगा कि जिस समय जो सिचुएशन आई डेथ की या सेपरेशन की, कोई भी आती है, तो वो जो खाता होता है ना, अकाउंट होता है, उस व्यक्ति से पूरा हो जाता है। तो जितना जितना समय उस परिवार के साथ होता है, उसके बाद फिर अगर जो पुनर्जन्म मानने वाले हैं, उनको इतना तो पता है कि आत्मा अजर अमर अविनाशी है, उसका कहीं और जन्म होना है। और वहाँ पर
इतनी खुशियाँ मना रहे हैं क्योंकि बच्चे का और जन्म जितना होना हम है। खींचते जाते हैं, जितना याद करते जाते हैं, वो सोल जो है Yeah. वो उतनी कनेक्ट कहीं ना कहीं वहाँ तक ये हो भी रही। होता है। और अगर हम ये सोचें कि वहाँ पर जब जहाँ बच्चे का जन्म हो रहा है वो लोग इतनी खुशियाँ मना रहे हैं कि उनके पास किस तरह का बच्चा आएगा, पर ये ज़रूर है कि कोई भी अगर किसी से भी आपको सच्चा प्यार है तो आप प्यार बनाए रखिए, लेकिन पुल नहीं करिए। तो उससे क्या होता है कि उसकी यात्रा जो आगे की चल रही है उसमें वो दुविधा में नहीं होगा, क्योंकि खासकर 8 महीने 10 महीने तक बच्चे को सब पास से ही रिलेट करता है बच्चा, क्योंकि फ्यूचर से अभी जब तक माँ बाप को पहचाने, सब रिकग्निशन हो, तो उसको इतना नहीं होता है। कम से कम 6 महीने 8 महीने उसकी सारी मेमोरीज पास से कनेक्टेड है। लेकिन अगर हम दुखी हैं, रोते हैं, तो बच्चे को बेचैनी होती है। अगर हम ये सोचें कि हमारा प्यार आपके साथ है, आप जहाँ भी हैं, जिस तरह से भी आप हैं, हमें आपकी गुड विशेस मिलती रहे। इतने तक हमारे पास एक डॉक्टर कपल थे, तो उनकी एक बहुत छोटी बच्ची थी, मैं समझती हूँ 6-7 साल की थी। तो वो स्कूल में अचानक ही उसको कुछ अटैक आया, कैसे हुआ, वो कोलैप्स हो गई, मतलब उसने वहाँ पर ही उसकी डेथ हो गई। तो दुख तो इतना हुआ, कुछ उनको समझाने की बात नहीं, लेकिन उन्होंने एकदम मन में ये सोचा कि जितना हम अपने उस बच्चे का जितना एजुकेशन में खर्चा हम इस स्कूल में करते, तो उन्होंने वहाँ पर उनको बोला प्रोफेसर को कि हम एक बच्चे की उतनी फीस जो है वो देना चाहते हैं। और उन्होंने ऐसे एकदम मन को करके कि हम किसी भी एक बच्चे के लिए अडॉप्ट जैसे अपने बच्चे के लिए करते, तो वो उन्होंने अपने लिए कंसोलेशन, जैसे अपने मन को उन्होंने एक धैर्यता दी कि चलो हम उस बच्चे के लिए करते, हम एक बच्चे के लिए कर रहे हैं। तो समझदारी उन्होंने एक तरह से की। बेशक उनको दुख था, लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने कहा कि, तो उनको बाद में बहुत अच्छा लगने लगा कि कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूशन शुरू हो गया, एक सोल्यूशन मिलने लगे, एक सोलेस जो था कहीं ना कहीं वो शुरू हो गया। मन के अंदर उनको ये लगा कि चलो हम अपने बच्चे के लिए नहीं कर पाए हैं। तो कई बार ऐसा भी हो जाता है कि आप कोई भी ऐसी सिचुएशन आती है, डेथ की भी सिचुएशन आती है, उसमें आप सोचो कि मुझे देना क्या था उस बच्चे को। एक तो चलो नेचुरली बच्चा घर में है तो बहुत बहुत ब्यूटीफुल लड़की थी, लेकिन फिर ये होता है कि ऐसे दुनिया में कितने बच्चे हैं जिनके पास भोजन नहीं है, जिनको घर नहीं है, तो चलो हम वो करें। तो कई बार क्या होता है, ये जो चैरिटी की भावना भी उत्पन्न हो जाती है ना, तो इसलिए जब तो आयु पूरी करके शरीर छोड़ते हैं तो हमें खुश होना चाहिए कि उन्होंने अपना सब किया। अनटाइमली डेथ होती है तो भी रिकंसाइल करना पड़ता है अपने मन को कि इससे ज़्यादा हो नहीं सकता था। आप कुछ भी करते नहीं तो हम सोचते हैं शायद हम ये करते वो करते, परंतु होता है। तो इसलिए ये एक्सेप्ट करें कि, और हम तो ऐसा समझते हैं कि वो नॉर्मल डेथ नहीं है और ऐसा होना भी नहीं चाहिए, ये नहीं कि हम एक्सेप्ट करते हैं, पर जब हो जाता है तो उस समय तो एक्सेप्ट करना ही पड़ता है। लेकिन हम तो ऐसा सोचते हैं संसार में ऐसा होना चाहिए कि सब अपनी आयु पूरी करके अपना जो भी उनकी ड्यूटीज़ हैं, वानप्रस्थ के बाद संन्यास, उसके बाद उनकी निवृत्ति इस दुनिया से हो, तो अच्छी मेमोरीज तो रहती हैं उसकी ज़रूर। बिल्कुल, ये एक जो क्राइसिस आता है उसको भी एक्चुअली अगर हम देखें मोहिनी बहन, तो अपना सेल्फ ही है, हम खुद ही परिवर्तित होते हैं तो हर क्राइसिस से हम उबर सकते हैं, क्योंकि बाहर का कोई भी चीज़ हमें चेंज नहीं कर सकती या हमारी अपनी मनस्थिति से हमें बाहर नहीं निकाल सकती। इट हैज़ टू बी विद इन अस ओनली, वी ओनली नीड टू चेंज, एक्सेप्टेंस करके या अपने आप को प्रिपेयर करके या एक मेडिटेटिव लाइफस्टाइल अगर हमने जिया है तो हम हर पहलू पर देखने के लिए तैयार रहते हैं। अगर आज के दौर को देखते हैं जहाँ हमारे पर्सनल क्राइसिस चल रहे हैं, वहीं बाहर जैसे हमने कहा भय इतना बड़ा है, इतना सब कुछ हो रहा है, क्योंकि जिस तरह से हम समय को देखते आ रहे हैं कि कलयुग का अंत पर हम हैं एक तरह से ऑलमोस्ट, तो जो होने हैं परिवर्तन और अभी तो आगे और होगा। लेकिन अगर हम अभी जो मुंबई में जो हुआ, भारत की अगर हम परिप्रेक्ष्य में बात करते हैं, तो जिस तरह का क्राइसिस हमारे सामने आया, जो आतंकी हमला था, और कितने घंटों सिर्फ ना सिर्फ वो लोग जो वहाँ फंसे थे, बल्कि पूरा जो विश्व ही आप कह रहे हैं ग्लोबल विलेज है कि टेलीविज़न के माध्यम से हम बंद कर रुक गए थे, पूरा ऐसा लगा कि जैसे रुक गई ज़िंदगी। तो ये जब क्राइसिस आता है, जब आप वहाँ हैं या तो सिचुएशन में फंसे हुए हैं, वो क्राइसिस जो कि आपके अपने द्वारा क्रिएट नहीं किया गया, और दूसरा हम जो यहाँ बैठ के देख रहे हैं कि क्या हो रहा है ये, तो वो उस क्राइसिस के मैनेजमेंट के लिए आप अपने आप को कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, हाउ टू एक्चुअली डील विद दैट क्राइसिस।
अब ये है कि दो बातें हैं, एक तो जो फिज़िकली उस समय है, दूसरे जो मेंटली हो रहे हैं। तो मेरे को एक किसी के एक्सपीरियंस ध्यान में आ रहा है। वो माउंट आबू आए थे और वो किसी देश के कैरेबियन में उस समय पर मेरे ख्याल से वाइस प्रेसिडेंट थे। तो उनकी कंट्री में कूप हुआ और जब हुआ तो उन्होंने सब हॉस्टेजेस ले लिए। तो हॉस्टेजेस ले लिए तो सब बाद में बार बार जिन्होंने जो आतंकवादी थे वो सब गन्स लेके घूम रहे थे। तो ये कहने लगे कि जब मेरे पास से वो गुज़रते थे तो मैं अपने आंखें बंद करके और माउंट आबू में जो मेरे को अनुभव हुआ शांति का, प्रेम का, तो मैं उस समय पर वो करने लगा कि चलो मुझे जाना भी है तो मैं डर से नहीं जा रहा, मैं ये सोच के जा रहा हूँ। तो कहते हैं कि जब भी वो मेरे पास से गुजरे तो मुझे हर्ट नहीं करे, कुछ नहीं किया। मेरे साथ वाले को वो शॉट किया गन, मतलब उनकी लेग पर उन्होंने, पर मेरे को कुछ भी नहीं किया। तो फिर बाद में उनको ही फ्री करके और एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर बनाया और मैं उसी समय उस देश में जा रही थी। तो मेरे को वो अनुभव सुनाने लगे और कहने लगे आप सबको ये संदेश दीजिए। कहा मेरे को उस समय ये नहीं था कि मुझे क्या होगा, मरूंगा नहीं, पर मुझे ये था मैं किस तरह से जाना चाहता हूँ। तो मैंने अपने मन में यही रखा। मुझे वो इतनी बात जच गई कि अगर अपनी जीवन में जो अच्छा समय है अपना, भय से भी अगर हम उस समय अपने मन में ऐसी स्थिति बना लें कि अगर मुझे ऐसे, तो अपने सबको अपनी सेफ्टी का सोचना चाहिए, जो भी रेस्क्यू ऑपरेशन है, चाह रहा ही नहीं कुछ भी। अब सिचुएशन उस समय पर हम अंदर में, जैसे मैं तो ये कहूँगी कि मैं, कि मुझे जाना ही है तो मैं क्यों ना परमात्मा की याद में जाऊँ, मुझे जाना ही है तो मैं शांति से क्यों ना जाऊँ। तो उस समय पर आप अपने मन में कुछ इतना सुंदर, इतना अच्छा कुछ ऐसा बनाइए, उसमें ये नहीं सोचिए कि ऐसा क्या होगा, बस उसको स्थिति को बनाइए। उसकी जो वाइब्रेशंस होती है ना, वाइब्रेशंस बहुत इम्पॉर्टेंट है। वाइब्रेशंस आपके चारों तरफ एक तरह से कवच बन जाता है और वो कवच सबके लिए तोड़ना आसान नहीं होता है। तो जो नेगेटिव व्यक्ति होगा ना, वो ऐसे कवच से थोड़ा घबराता है, उसे भी नहीं पता इसने कवच डाला हुआ है, लेकिन उसको ऐसा लगेगा कि मैं इसको हर्ट नहीं करूं, मैं इसको ये नहीं करूं। तो इसलिए मैं तो देखिए न्यूयॉर्क में रही हूँ और कोई समय ऐसा था 30 वर्ष पहले जब मैं न्यूयॉर्क गई तो बहुत हिंसा का वातावरण था। तो सब लोग कहने लगे मोहिनी बहन एक ही सोल्यूशन है आपके पास, या तो आप बड़ा डॉग रखिए या गन रखिए। मैंने कहा हम तो दोनों नहीं रखेंगे, हमारे पास वाइब्रेशंस का कवच है, कैसे काम करेगा। तो मैं हमेशा कोई भी अपनी बहन या कोई, मैं भी कभी ऐसे, तो हमेशा जैसे एक अच्छे अंदर ज्योति स्वरूप आत्मा कुछ या शांति का वो करके, या जो सामने है उसको आत्मिक रूप से देख करके। ये भी बहुत ज़रूरी है कि जब कोई हमें तंग कर रहा है, हमें टॉर्चर करने वाला है, अगर हम उसको वो पॉजिटिव वाइब्रेशंस दे पाएँ कि सब, मुझे आपसे बात करते करते ये लगा कि वो भी तो वही है, ही इज़ माई ब्रदर, गॉडली है ना वो भी। तो वो भी तो प्योर सोल के एस्पेक्ट है उसमें भी। तो वो अभी जिस सर्कमस्टांसेस में है, जिस तरह से वो बिहेव कर रहा है, बट अदरवाइज अगर वो वाइब्रेशंस, कितना मुश्किल है वो वैसे, लेकिन तो ये सोच के ना कि चलो मुझे जो होना है सो होना है, पर मुझे जो करना है वो तो कर लूँ। और वो मैं ये कर रही हूँ कि उसको आत्मिक भाव से देख रही हूँ, उसको वो वाइब्रेशंस दे रही हूँ। और अगर कोई विश्वास से करे तो मैं आपको इतने एक्सपीरियंसेस सुना सकती हूँ जो लोग आके मुझे खुद कहते हैं मोहिनी बहन मैं बिल्कुल सेफ रहा। शॉप में बैठे हैं, अचानक कोई गन्स लेके आ गए हैं, मैंने एकदम से ऐसा बनाया उनके प्रति कि उनको ये भूल गया कि वो लोग इसलिए आए थे। तो ये जो अपनी संकल्प शक्ति है, शुद्ध संकल्प शक्ति है, आत्मिक शक्ति है, वो जितना हम बढ़ाते हैं उसके जो वाइब्रेशंस फैलते हैं और वो जो वाइब्रेशंस का कवच बन जाता है ना, ये लाइट का ऑरा बन जाता है। चाहे आप दूसरे के लिए भी बना सकते हैं, अपने संकल्प उसकी तरफ ऐसे ले जाएं तो ये जो हम लोगों के मन में क्या हो, ये ना हो जाए, ऐसा हो जाएगा, उसका घेराव हो जाता है। तो हम लोग सुध बुध भूल जाते हैं। पर होना ऐसा चाहिए कि अपनी वो अंदर की ऐसी प्रेजेंस बनाए रखो, तो ऐसे दिखेगा कि वो पावरफुल है, लेकिन बेसिकली होंगे पावरफुल हम, क्योंकि हमारा अपना जो बैलेंस है वो क्रिएटेड रहा, हमारा संतुलन नहीं खोया और हम उसको भी पॉजिटिव वाइब्रेशंस दे पाने की, हमारी पावर से दूसरे को भी पावर मिल रही है, अच्छी वाली पावर मिल रही है। बिल्कुल। अब जो समय चल रहा है जिसमें सब कुछ हिंसा कहो और तरह की व्यवस्थाएं हैं, सिस्टम्स हैं, लोग धीरे धीरे उससे निराश होते जा रहे हैं, फेलियर्स होती जा रही। रियली हमारे पास जो साधन है इस समय पर वो यही साधन है, आंतरिक साधन है। उस आंतरिक साधन को अगर हम अपनाएं
मेरा अनुभव ये कहता है कि मैं कई देशों में गई, कई तरह के हमारे सामने भी सिचुएशन आई, पर मैं हमेशा ऐसे बनाए रखा। एक बार मैं अभी ब्रह्मा कुमारी बनी थी, छोटी आयु थी, तो मुझे भेजा जाता था आप इधर जाइए इधर जाइए। तो एक बार मैं ट्रेन में गई, कहीं रिजर्वेशन नहीं मिली, ऐसे ही बैठ गई, तो बहुत लोग बैठे थे, तो वातावरण बिल्कुल ऐसा था और उन लोगों के पास मीट वगैरह थी, हम तो वेजिटेरियन हैं। तो वो अपने आप ही, तो मैं मन में ये अभिज्ञान लिया ही था, तो हम तो सब आत्माएं हैं, सब परमात्मा की संतान है, ये भी शांत स्वरूप, ऐसे करके जैसे मंत्र की तरह जाप करने लगी कि और तो कुछ तरीका ही नहीं था। तो मैंने देखा कि उनके अंदर चेंज आने लगा। तो जब स्टेशन आई तो वो लोग खाना लेके नीचे चले गए, फिर खा कर के आए, और फिर वो जो अपना चेकर था, टिकट चेकर, उसको बोलने लगे कि इनको आप कोई अच्छी जगह दे दीजिए ना, इनको कोई अच्छी जगह बिठाइए, ये तो इनके लिए ठीक जगह नहीं। तो उसको रिक्वेस्ट करके उन्होंने मेरे लिए अच्छा जगह का अरेंज किया। तो मेरे को समय से लेकर के ये विश्वास हो गया कि हम परिस्थिति बदलने में जो लग जाते हैं ना, लेकिन उस समय पर अगर है कोई उपाय तो ठीक है, लड़ने झगड़ने से कुछ नहीं होता, कई बार डिमांड करने से भी नहीं होता है। मैं तो एक ही रास्ता लेती हूँ, कोई भी ऐसी सिचुएशन आती है तो मैंने उसका प्रैक्टिकली देखा है कि एकदम से वो हिंस जो वातावरण था वो परिवर्तित हो जाता है। बहुत सुंदर आपने बात कही कि एक सूत्र हमें मिलता है कि अगर अपना जो स्थिति को हमने स्ट्रेंथ दिए रखी, अपने आप को जो हम हैं उसको, और फिर अपनी वही वाइब्रेशन, उसमें बोलने की ज़रूरत नहीं, वाइब्रेशंस हमारे संकल्प जो हैं वो संकल्प शक्ति हमारी ज़्यादा उस वक्त जो है वो ज़्यादा काम करती है। मोहिनी बहन, बहुत सी बातें अभी और भी करनी है क्योंकि मुझे आपसे फिनेंशियल क्राइसिस को लेकर बहुत ज़्यादा बात करनी है, बिकॉज उससे पूरा विश्व जूझ रहा है। लेकिन मैं चाहूँगी कि आज हम, क्योंकि हमें आपका साथ मिला है, कि मेडिटेशन का कुछ एक एस्पेक्ट हमें बताएं, क्योंकि हमने एक बार ये भी बात की थी कि सही जो मेडिटेशन, जो अध्यात्म का रास्ता है, जो अध्यात्म का ज्ञान है, जिसके बेस पर हमने क्राइसिस को हैंडल करना है, वो सही होना चाहिए, क्योंकि तभी हम पूरी तरह से तैयार होंगे। तो अगर आप हमारे साथ कुछ मिनट्स आप वो करें, हमारे सभी दर्शक जो हैं वो भी ये चाहेंगे कि इसका लाभ उठाएं। मेडिटेशन के लिए खुली आंखें रखें चाहे बंद करें। कईयों को बंद करने में लगता है कि चलो बाहर देखेंगे नहीं तो ध्यान लगेगा, लेकिन अगर आप सड़क पे चल रहे हैं, गाड़ी में बैठे हैं, ड्राइव कर रहे हैं, तो आप आंखें तो नहीं बंद करेंगे। तो हम सबको सजेस्ट करते हैं कि आंखें खुली रखिए नेचुरली, परंतु जो मन को संकल्प दीजिए कि आत्मिक स्थिति में मन जाए, क्योंकि मन जो है वो जुड़ा हुआ है बाहर की चीज़ों से, बाहर ही कनेक्टेड है, हमको अंदर कनेक्ट करना है। तो अंदर कनेक्ट करने के लिए कुछ संकल्प लीजिए। तो मैं 3 संकल्प सबको इस समय देना चाहती हूँ, जिसका बेशक हम सब अनुभव भी करें। सबसे पहला संकल्प यह है कि मैं एक ज्योति स्वरूप आत्मा हूँ। तो जब आप कहेंगे ना ज्योति स्वरूप आत्मा है, तो आपका ध्यान भ्रिकुटी में जाएगा, क्योंकि ये ड्राइवर की सीट है, जैसे कार में ड्राइवर की सीट होती है। तो आप मैं ज्योति स्वरूप ऐसे कह के, पर वो जो श्वास के साथ साथ वो ज्योति को अंदर ले जाइए। मैं ज्योति स्वरूप हूँ, मैं ज्योति स्वरूप हूँ, ज्योति स्वरूप आत्मा हूँ, ज्योति स्वरूप आत्मा हूँ। जितने भी आप गहराई में जा सके, सिर्फ एक संकल्प की, और मन को एकदम शांत स्थिर होता जाए। मैं ज्योति स्वरूप, शांत स्वरूप और एक प्रेम स्वरूप। ज्योति, शांति और प्रेम मुझ आत्मा के निजी गुण, निजी स्वभाव है। मैं परमात्मा की संतान, मैं सर्वशक्तिवान, मैं शक्ति स्वरूप आत्मा हूँ। इन संकल्पों को बार बार अपने मन में रिवाइज करें। कुछ क्षणों के बाद वो चेतना, आपके निजी गुण आपका अनुभव हो जाएगा। फिर आपका ये सोचने का स्वभाव हो जाएगा। दिन में जितनी बार संभव हो, इस तरह से अपने मन में संकल्प लाएं। ओम शांति। ओम शांति। और आज जिस तरह से मोहिनी बहन आपने हमें ये कहा कि क्राइसिस तो आएंगे ही, क्राइसिस तो लाइफ की एक जर्नी में है ही, और चाहे वो बाहरी क्राइसिस हो, चाहे वो इंटरनल हमारी लाइफ का क्राइसिस हो, उसे हैंडल करने के लिए ये मेडिटेटिव लाइफस्टाइल और कहीं ना कहीं हमारी संकल्प शक्ति
जो तैयारी है पूरी, जो ज्ञान की तैयारी है, वो हमें ऐसी संकल्प शक्ति देता है, मनन की शक्ति। और वो शक्ति वाइब्रेशंस के द्वारा उस टाइम पे अगर हम ना सिर्फ खुद को बल्कि बाहर देते जाते हैं तो सिचुएशन बदलते देर नहीं लगती। ये आपके अपने अनुभव आज आपने हमारे साथ शेयर किए और बहुत स्ट्रेंथ मिली हमारे सभी दर्शकों ने आज जब देखा है तो बहुत, मुझे खुद को भी बहुत अच्छा एहसास हुआ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। ओम शांति। तो ये बात तो हम में से हर कोई मानता है कि आने वाला जो जीवन है वो कई सारे क्राइसिस, कई सारी ऐसी सिचुएशंस के सामने आने वाला है, उनके साथ आएगा। जितनी हम तैयारी करके रखेंगे और यहाँ उस शक्ति का अनुभव करेंगे, ना सिर्फ अपने अंदर बल्कि जितने भी जो बाहर के जो लोग हैं, जो परिस्थितियों से जुड़े हुए लोग हैं, जो हमें लगता है कि उनकी वजह से ये परिस्थिति आई है, अगर उन्हें भी हम वो वाइब्रेशंस भेज पाएँ प्यार की, शांति की, या पूरे उस एहसास की जिससे जो हमारा स्वरूप है और उनका स्वरूप है, तो वहाँ परिस्थिति बदलते देर नहीं लगती है। तो जो सिचुएशन आती है उस पर ये एक्सपेरिमेंट खुद करके देखें, क्योंकि हर बार इस ज्ञान में, इस श्रृंखला में हम यही बात कहते हैं, आपका अनुभव सर्वोपरि होता है। और अगर हमने खुद अपनी बात करनी है तो अपने आप हम परमात्मा का साथ लेकर इस सफ़र पर आगे बढ़ सकते हैं। और अब हमारा ये सफ़र सपाट नहीं है बल्कि उन्नति की सीढ़ियाँ चढ़ता जा रहा है। कोई ऐसी बात, कोई ऐसा सवाल आपके पास है, आपका स्वागत है। आप ब्रह्मा कुमारी इसके देश प्रदेश में फैले किसी भी सेंटर पर संपर्क कर सकते हैं। अपने नज़दीक के सेंटर के बारे में जानने के लिए या तो आप हमें फ़ोन कर सकते हैं या फिर ईमेल पर भी संपर्क कर सकते हैं। If you wish to discuss your problem or have a question to ask or want to know your nearest Raj Yoga Meditation Center, call us on 09999744555. अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारी इसका ये सफ़र अभी आगे जारी रहेगा। अगली कड़ी में आप हमारे साथ ज़रूर बने रहिए, क्योंकि अभी हमें बात करनी है फाइनेंशियल क्राइसिस की। एक ऐसा क्राइसिस जिससे पूरा विश्व जूझ रहा है। ऐसे में कैसे अपनी मनन शक्ति से हम वो सारे जो एस्पेक्ट्स हैं उसमें हमें विजन मिल सकती है, इस पर चर्चा जारी रखेंगे। लेकिन फ़िलहाल आपसे विदा लेते हैं। ओम शांति। ओम शांति। I'm a peaceful soul. Om Shanti Om. I'm a peaceful soul. ये